हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। ये बिजनेस जो है कम पैसे में, कम टाइम में, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो उस लाइफ में ये बिजनेस आप कर सकते हो। बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और पैसे अच्छे से कमा सकते हो, अच्छे पैसे इसमें जनरेट कर सकते हो। आपको पता है कि इस वीडियो के अंत में आप जो मेरे पुराने हैं देखने वाले व्यूवर्स हैं, वो तो उनको पता है, लेकिन नए जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस आइडिया मैं जो बताता हूँ इसमें कुछ मोटिवेशनल जो आपको उत्साहित करने के लिए इसमें वर्ड बताए जाते हैं, शब्द बताए जाते हैं, वाक्य बताए जाते हैं। और जो दोस्त नए हैं, हाँ सॉरी, मैं तो बता चुका हूँ। और वीडियो के अंत में मैं एक साइंस से जुड़ी हुई जनरल नॉलेज की चीज़ भी बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी। और अपने साथ साथ आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने पर परिवार, अपने स्टूडेंट सबसे आप शेयर करोगे। जनरल नॉलेज की चीज़ रहेगी, वो कभी भूलेगी नहीं क्योंकि वो एक इंटरेस्टेड होती है। ठीक है दोस्तों। सब कुछ मिला जुला के एक टाइम के हिसाब से आपको सब कुछ करना है। अपना एक आप शेड्यूल तैयार करो। सबसे पहला काम, आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, पहले आपको एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। शेड्यूल क्या? कि या तो एक दिन पहले आप करो या सुबह उठ के ही अपना शेड्यूल तैयार करो। शेड्यूल तैयार करने का मतलब है एक कॉपी कलम उठाओ। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कलम और कॉपी। इसका सहारा जिस दिन आप ले लिए, उस दिन समझ लो कि आपने आधा काम कर दिया। उस पे आपको लिखना है, आज पूरे दिन का प्लानिंग या कल पूरे दिन का प्लानिंग मुझे ये करना है। ठीक है? तो आपको सारा चीज़ प्लान कर लेना है। तो उसी के प्लान के हिसाब से करना है। आपको इसमें टाइमिंग भी लिखना कि इतने टाइम में एक काम हमको निपटाना है। ठीक है दोस्तों? तो एक काम हमको निपटाना है तो आप उस काम को आप करो। ठीक है? कर सकते हो। यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कुछ भी है असंभव नहीं है, सब संभव है। आप उसको लिखना, करना है आपको। अब टाइमिंग आपने लिख लिया कि हमको ये 2 घंटे में आज पूरे शाम तक या कुछ भी टाइम आप डालो कि इसमें खत्म करना है। आपको लेकिन कोशिश होना चाहिए कि हमको उसको थोड़ा से टाइम के अंदर ही समाप्त कर देना है। ठीक है? आप अपना जो टाइम डिसाइड किए हो उसके अंदर ही उसको आप खत्म करो। अब उसके बाद जो टाइम मिलता है एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा सोच, अपने हिसाब से एक्स्ट्रा वर्क आप उस पे कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बहादुरी होती है दोस्तों टाइम की। टाइम आपको कैसे लगाना है, टाइम सही तरीके से सेटअप कैसे होगा, उसके लिए आपको मॉर्निंग में जागना पड़ेगा। एक आप भले शाम को 10 बजे आप सो जाओ, 9 बजे ही सो जाओ। अगर आप 11 बजे डेली सोते हो, पर डे सोते हो, तो आपका सोने का टाइम चेंज करना पड़ेगा। वो टाइम आपको 9-10 बजे कर दो ताकि सुबह आप 3-4 बजे, 4 बजे तो लास्ट आपको जागना है। आपको जो वॉकिंग वॉकिंग करना है या जो है एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, वो सब सारा चीज़ निपटाइए 1 घंटे के अंदर में, 1 से 2 घंटे, 4, 5, 6 बज जाएगा। ठीक है? उसके बाद आप जो है अपना प्लानिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन टाइमिंग बहुत चीज़ होती है। आप एक बहाना, अपने शरीर और दिमाग को एक बहाना चाहिए। उस जो बहाने के ऊपर आप फ़ोकस करो, कवर करो, उसको पकड़ में लाओ। क्या बहाना चाहिए मैं बताता हूँ कैसे-कैसे बहाने आते हैं आपको, सबको आते हैं, मेरे को भी आता था। लेकिन मैं टाइम से अपना परफेक्ट पकड़ बना के रखा हूँ, आप लोगों को भी बनाना चाहिए। आपको जो है सुबह उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत पड़ती है ना? मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मैं साढ़े 4 बजे का अलार्म लगाया हूँ ना, लगा के तो रखता हूँ मैं भी, ये बात नहीं है, लेकिन मेरी नींद 4 बजे ही टूट जाती है। या अगर साढ़े 4 बजे या 4 बजे मैं जागने वाला हूँ, तो साढ़े 3 बजे ही टूट जाती है। ऐसा अपने दिमाग में ये होना चाहिए, एक एक्यूरेट सिस्टम अगर बैठा लोगे ना इसमें, ये खुद ही आपको बताएगा टाइम हो गया है, जागो। आपको उसके प्रति एकदम वो होना चाहिए, ठीक है? आप अगर उसके प्रति अपने को वो मतलब कि सिस्टम बैठा लोगे, तो जाकर के सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ये बहाना नहीं करना कि अरे! आज तो मैं 10 बजे तक नहीं, आज 11 बजे तक मैं जागा, चलो आज 4 नहीं, आज 5 बजे ही जागता हूँ। वो एक बहाना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा आप कम सोए, आप 4 बजे ही लेकिन जागो, ठीक है? आपको अगर ये पता चल गया कि अरे भाई हम लोग किताब में पढ़े थे कि हमको जो है 8 घंटा सोना ज़रूरी है। अरे भाई जब पढ़े थे तब तो फ़ॉलो ही नहीं किए, अब फ़ॉलो करने के से क्या फ़ायदा आपका, ठीक है? इसलिए दोस्तों टाइम को एक बार अगर टाइम के ऊपर आप कवर कर लिए, उसके ऊपर पकड़ बना लिए, सारी चीज़ पे आप बना लिए।
अब बुक और किताब एक ऐसा चीज़ होता है, अगर आधा घंटा आपको पढ़ना है तो पढ़ो डेली, मैं तो यही बोलता हूँ। पढ़ाई पीरियड में जो पढ़े वो बात की बात है। अब अभी पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता है मेरे दोस्तों, वो हमेशा लाइफ में काम आता है। जीवन यार, शरीर जो है आई है पृथ्वी पर तो इसको एक बार खत्म होना है, सबको पता है। लेकिन शान से जियो, कुछ करके दिखाओ, नाम रह जाता है, काम रह जाता है आपका। ठीक है, आप जिस दिन पैदा होते हैं साँस लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं तो नाम दे करके, काम दे करके दुनिया को जाते हैं। तो सांस और नाम के, काम के बीच की दूरी को संघर्ष या जीवन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको आप अच्छे से पिरोना है और अच्छे से आपको जीना है। ठीक है, तो आप जो है ये चीज आप फॉलो करिए, टाइम से हर चीज करिए। आप छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, हर एक चीज आप टाइम से निपटाओगे, उस दिन आप सक्सेस की सबसे बड़ी सूत्र यही है, टाइम। कुछ भी करो, एक टाइम का अपना सिस्टम होना चाहिए। आप खेलते हो, कूदते हो, उसका भी एक टाइम निश्चित होना चाहिए कि हफ्ते में इस दिन हमको खेलना है तो खेलना ही है। ठीक है? जिस दिन आप टाइम का इतना ख़्याल करो कि आपका अगर टाइम है कि हमको वहाँ इतने बजे पहुँचना है, तो आपको 1 मिनट देरी नहीं होना चाहिए। या तो एकदम परफ़ेक्ट टाइम पे पहुँचो या 5 मिनट पहले ही पहुँच जाओ। ठीक है? ये जिस दिन से आप फ़ॉलो करोगे दोस्तों, आगे करके जाओगे, आगे जाओगे ही जाओगे, कोई काट नहीं सकता उसको। ठीक है? अब दूसरी बात, अब मैं बिज़नेस के बारे में, आज जो मैं बिज़नेस लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही कम पूँजी का, और इसको आप सुन कर के घबराना मत कि कैसा बिज़नेस बता रहे हैं। पैसे कैसे आएँगे उसमें, वो चीज़ मायने रखता है। ठीक है? बहुत खराब बिज़नेस नहीं है, बहुत बढ़िया बिज़नेस है। आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। सभी को उठना है सुबह, ज़्यादातर तो आलसी होते हैं, अलार्म लगाते हैं, कहते हैं चलो अभी आधे घंटे बाद उठते हैं, कभी 5 मिनट बाद उठते हैं। इतने आलसी हो गया है जीवन हमारा सबका। इसलिए उनके पास टाइम जब इतना बचता है एक्यूरेट कि बचे, नहाए-धोए, ब्रश किए, वॉशरूम गए, सब कुछ किए, एकदम फटाफट कटोकट पहुँचे, तब भी 10 मिनट लेट हो गया। ये टाइम की वजह से ही होता है। इसलिए टाइम के ऊपर विशेष ध्यान रहे। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका 9-10 बजे ऐसे अगर क्लास चलता है, आप जाते हो वहाँ, तो आपको 6 बजे, 6, 7, 8, 2-3 घंटे का टाइम तो मिल ही जाता है। और जिसके पास टाइम है वो तो 100% एक कर ले बिज़नेस, एकदम डंका के चोट पे पैसे कमाएगा इसमें। ठीक है? ये जो बिज़नेस मैं बता रहा हूँ, जिसके पास एकदम टाइम नहीं है, बच्चे हैं, पढ़ते-लिखते हैं, गरीब अवस्था में हैं, पैसे की ज़रूरत है, वो भी कर सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि दुनिया मॉडर्न युग हो रही है, सबके पास बाइक है, कार है, लेकिन वॉशिंग करवाने के लिए जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है? तो वो चीज़ सेम बिज़नेस में यही है कि कम पूँजी में एक विशेष बिज़नेस आइडिया मैं बता रहा हूँ। इसका नाम है डोर स्टेप कार वॉश। डोर स्टेप कार वॉश, इसका अगर हिंदी में आप समझोगे तो मतलब कि उनके घर पे जाकर के उनकी कार की मतलब कि वॉशिंग करना। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एक मशीन आती है, स्टीम कार वॉश मशीन, ठीक है? ये ले लेना है आपको, 50,000 के आस-पास डी मार्ट पे आपको मिल जाएगी। इस मशीन से आप वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जब जाएँगे, किसी कॉलोनी में जाएँगे, किसी एरिया में जाएँगे, वहाँ का जो ओनर है उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे, उससे आप ये कहेंगे कि देखिए, मैं कार धोता हूँ, जितनी में आप धुआते हो उससे 100-50 रुपए आप मेरे को कम देना, और आपके सिर्फ़ लाइट का कनेक्शन आपके यहाँ से, आपके घर से मेरे को चाहिए। तो आपको दे देगा, उसको 40-50 रुपए खर्चा उसका लाइट बिल का जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता। आप ₹500 की जगह ₹400 ही उस गाड़ी का लो, ठीक है? आप 2-3 घंटों में दसनों गाड़ी को निपटा दोगे आप, ठीक है ना? तो आप अब जोड़ लेना, अपना कैलकुलेशन इस हिसाब से करना कि ₹10,000 से नीचे काम होना नहीं चाहिए। ठीक है? उसके हिसाब से आप 1 दिन पहले से ही प्लानिंग बना लिया करो, जाके मिल लिया करो, सबका नाम लिख लिया करो, कागज़ पे कि सर आपका नाम, मैं इतने बजे कल आ जाऊँगा, आपकी गाड़ी मैं वॉश कर दूँगा। तो ये अपॉइंटमेंट 1 दिन पहले का लो, आप नहीं कर पाते, एक अपने दोस्त, अपने मित्र को अपने साथ मिलाइए, ठीक है? बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया भाई, कर के एक बार ज़रूर देखना आप, जो देखने वाले क्या सक्सेस ही हो जाओगे आप। आज कौन नहीं गाड़ी धुआना, कौन नहीं चाहता कि सुबह में चमचमाती कार लेकर के ऑफिस जाऊँ, नौकरी जाऊँ, ड्यूटी जाऊँ, अपने हाँ, नात में जहाँ भी जाना है वहाँ जाऊँ, ठीक है? सबको अपनी चमचमाती हुई कार, बाइक सब कुछ चाहिए। तो उनके घर पे आके साफ करके जा रहा है, 2-4-500 वहीं से भी जा कर के दूर लाइन लगाना है, नंबर लगाना है, आप खुद चल कर के धोओगे तब।
अगर आप कहोगे कि मैं चलो दुकान खोलता हूँ तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, मशीनरी, प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, दुनिया भर का अगड़म-बाइस आपको जुटाना पड़ेगा। इसके लिए आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ये बिज़नेस मैं जो लेकर के आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त और यूनिक बिज़नेस आइडिया है, ठीक है? इसमें आप अच्छे पैसे आप जनरेट कर सकते हो। यू कैन डू इट, यार कर ही सकते हो आप, कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ़ आपको ये बिज़नेस करना है, सिर्फ़ वीडियो देख कर के रह जाने से काम नहीं होता है। जो दोस्त नए आए होंगे वीडियो देख कर के नीचे कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, बकवास लग रहा है तो बकवास ही लिखने का, ताकि सामने वाला वीडियो देखे तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, और अच्छा है तो अच्छा लिखो कि आप बढ़िया बनाए हो, ताकि मेरे को भी लगेगा, या कोई सुधार करना है तो भी आप बताइएगा, ठीक है? तो ये बिज़नेस आइडिया में आपको मैं सब कुछ लगभग आपको बता ही दिया हूँ। आपको क्या मैं बताऊँ, आपको कैलकुलेशन मैं सोच रहा था बता दूँ, कैलकुलेशन तो आप निकाल सकते हो। आपको 3-4 ₹400 अगर पर गाड़ी का आप धोते हो, तो आपको कितना, मान लो कि 10 गाड़ियाँ कम से कम तो धोना ही पड़ेगा, और धो दोगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम से लेकर के आओगे, स्टार्ट करोगे, टाइम से तक निपटा दोगे, ठीक है? जो बची रहेंगी शाम को अगर टाइम मिलता है तो आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आकर के उसको निपटा देना है। ठीक है, आपको 10 गाड़ियाँ धोओगे, 10 चौक को 40, तो 10 चौक को 40 कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा ना? 402, हाँ, तो ₹4000 आप डेली का आ गया यार आपका, अगर आपका, तो सोचो आप कितने पैसे हो, कैलकुलेशन कर लेना। बहुत ज़बरदस्त पैसे आने वाले हैं इसमें। मशीन 50,000 की मिल जाएगी आपको, लाखों, 2 लाख 3 लाख की भी मिलती है, लेकिन उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ़ वही पैसा लगाना है जिससे आपको पैसा आए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता है और ये बिज़नेस आपको अच्छा नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं बिज़नेस के ऊपर, जा कर के आप देख लेना, जो भी अच्छा लगता है, लेकिन करना ज़रूर। कर के दोस्तों कमेंट ज़रूर लिखना, सुनील चौहान एसएन बिज़नेस आइडिया में मैं बिज़नेस देखा और किया और सक्सेस हुआ। ठीक है? ताकि हमको भी पता चलेगा कि हमारे माध्यम से बनाई हुई वीडियो कोई देख कर के, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा भाई सक्सेस हुआ, कितना खुशी मिलेगा अपने को। ठीक है? तो इस प्रकार से बिज़नेस आइडिया मैं आपको बताया, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, जो भाई नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अगला स्टेप आपको मिले। अगली वीडियो आपको उसका नोटिफ़िकेशन जाने के लिए बेल आइकन की घंटी दबा देना, ठीक है? अब मैं आपको हर वीडियो में ही बताता हूँ कि साइंस से जुड़ी हुई चीज़ मैं आपको उसमें लेकर के आता हूँ, बताता हूँ, ठीक है? तो आज मैं लेकर के आया हूँ, कोशिका किसे कहते हैं? सेल। ठीक है? शरीर, हमारी शरीर जो है छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। कहानियों में उस तरह से आपको ज़रूर पता चलता होगा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। साइंस के हिसाब से आप बोल सकते हो कि पहले अंडा आया होगा, क्योंकि वह एक कोशिकीय होता है और मुर्गी तो बहुकोशिकीय होती है। तो पहले एक कोशिका का जन्म होता है, उसके बाद दूसरी कोशिका या बहुत सारी कोशिकाएँ आती हैं। तो साइंस प्रूव करती है कि पहले अंडा आया होगा। लेकिन अब दूसरी चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ नीडल चुभा दोगे शरीर में, तो लाखों कोशिकाएँ नष्ट हो जाएँगी, इतनी कम संख्या में, छोटी में होती है, ठीक है, हमारे शरीर में। अब आपको विशाल मान लो आपको विशालकाय कोई प्राणी है, उसमें कितनी कोशिकाएँ आएँगी? आप आइडिया लगाओ, मैं बताता हूँ। उसमें कम से कम अरबों कोशिकाएँ आएँगी। ठीक है? उसका खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1965 में किया था। ये बोतल के कॉर्क में पतली मधुमक्खी की छत्तीनुमा रचना देखा, उसको उन्होंने कोशिका और सेल का नाम दिया। ठीक है? वो सेल, ठीक है? सेल की जो कोशिका होती है, इसका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। क्योंकि इसी में ऑक्सीजन की क्रिया संपन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, शरीर को पावर मिलता है। ठीक दोस्तों, आपको इसमें अगर कुछ नहीं याद रहेगा, तो ये ज़रूर याद रखना है आप कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। खोज अगर दूसरा स्टेप याद रखना है, 1965 में रॉबर्ट हुक ने किया था। और विशालकाय कोई प्राणी है, उसमें कितनी कोशिकाएँ होती हैं? तो अरबों कोशिकाएँ होती हैं। ये दोनों तीनों स्टेप में से एक भी याद रखोगे तो मेरा बताना सफल हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।